मुफ्ती साहब, आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? आप तो सूबे से हैं जहां पर ये सबसे बड़ी तादाद के अंदर गैर मुकीम अफगानी बशिंदे थे, गो के उनके ख़ानदान भी यहाँ पर हैं, उनको बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान दुनिया की वाहिद रियासत बन चुका था कि जो बहुत बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की लोग हैं उनको पनाह दे के बैठा हुआ था, और उसका खमियाजा हमने पिछले 10-15 सालों में भुगता है। अब अगर ये फैसला किया है तो ये रियासत पाकिस्तान का फैसला है, ये इदारों का फैसला है, या हुकूमत वक्त का फैसला है? इसको इंसानी हकूक की बुनियाद के ऊपर यह कह देना कि उनको ना निकाला जाए, अगर हमें फायदा है उनको निकालने में, तो हम अगर यहां पर अदालत मुदाखलत करेगी, ये मुदाखलत होगी, या फिर कानूनी तौर पर ठीक है, इंसानी हकूक पहले, रियासत का मुफाद बाद में सही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल के दो पहलू हैं। जी सर। एक ये पहलू है कि अदालत क्या करेगी, और दूसरा ये अमल कैसा है। तो हमारे पार्टी का मौक़िफ़ तो वाज़ेह है, मौलाना फजल रहमान साहब के बयानात रिकॉर्ड पर है। हमारा ये ख्याल है कि हम अपने पड़ोसी को तब्दील नहीं कर सकते, हम अपने रिश्तेदार बदल सकते हैं। तो पड़ोसी तो हमारा यही है, अफगानिस्तान, और हमारी गलतियों से इंडिया फ़ायदा उठाता है। ये जो एक सांस के अंदर बोला जाता है ना, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको दूरअंदेशी से देखना चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं है कि गैर कानूनी लोगों को निकाला जाए, ज़रूर निकाला जाए, ठीक है, लेकिन हम तरीक़ेकार से इख्तिलाफ करते हैं कि आपका पड़ोसी मुल्क, आपका हमसाया और आपका दोस्त मुल्क है, आप ऐसी कोई हरकत न करें कि वो दुश्मन मुल्क बन जाए। ज़ाहिर है इंडिया यहाँ है, अगर वो आपके इस गलती से फ़ायदा उठाए और फ़ायदा उठाकर उनको अपनी तरफ माइल करे, तो क्या आप ये बर्दाश्त कर सकोगे कि आपके जो मशरक़ी बॉर्डर पर पोजीशन है उसको आप मगरबी बॉर्डर पर भी वही पोजीशन आप पैदा करें? हमारे मफाद में होता है अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो होती है वो हमारे बारे में अच्छी राय रखे। पिछले दिनों में अशरफ गनी लोगों की हुकूमत थी, तो परेशानी थी, उनके ज़्यादा ताल्लुकात इंडिया के साथ थे। तो आपने देखा क्या हुआ, वहाँ पाकिस्तान के परचम को जलाया गया और पाकिस्तान के एम्बेसी वालों को तंग किया गया, और वहाँ बाकायदा हिंदुस्तान के नारे लगते रहे। तो हम ऐसी गलती क्यों करते हैं? ऐसा भी तो होना चाहिए, दो मुल्कों के दरमियान बात है और दोनों मिलकर बैठकर उसको तय करें। ऐसे भी तो हो सकता था। एक तरफा मामला नहीं था और एक तरफा मामला नहीं है, और न ये डंडे की जोर पर इसको हल किया जा सकता है। हमारी ये राय थी, ये राय है। हमने मुस्तक़बिल माजी में भी गलतियाँ की हैं, उन गलतियों से हमें बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए। अगर आप अफ़गानिस्तान को नाराज़ करते हो और उनके साथ बैठकर मामला तय नहीं करते और वो आपके हाथ से निकल जाए, तो फिर आप किस तरह एफोर्ड करोगे? इसको तो मैं नहीं समझता। नहीं तो आप नहीं अगली समझते बात कि जो दूसरी आपने की रियासत को भी है इसी बड़ी तादाद में, अगर मैं एक दूसरी पिक्चर दे देता हूं, सिक्के को घुमा के देख लें कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान के 2-3 मिलियन लोग अफगानिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जाकर बोझ बनकर बैठ जाएं और अफगानिस्तान की इस वक्त की हुकूमत उनको निकाले, हमारा नाराज होना कितना हद तक बनता है, एक सवाल। और अगर उनकी अदालत मुदाखलत कर दे कि भाई नहीं नहीं इनको नहीं निकालना, तो उनकी अदालत के इख्तियारात कितने हैं, इसको दूसरी पिक्चर में देख लेना कि हम अगर उनके ऊपर बोझ बन जाए, अगर वो हमारे ऊपर बोझ हैं, बगैर वीजा के, बगैर पासपोर्ट के, गैर मुकीम तौर पर हैं, और उनके ऊपर इल्जामात लगते हैं कि बहुत हद तक टीटीपी को सहूलतकारी भी करते रहे हैं माजी के अंदर, तो हम क्या करें? हम दोस्तियां देखें या अपना मफाद देखें? जनाब, मैं टीटीपी की बातें नहीं करता। हमारी ये दिफाई पॉलिसी वो डबल स्टैंडर्ड की होती है। एमआई वाले कुछ सोचते हैं, आईएसआई वाले कुछ सोचते हैं, उन बातों को यहाँ डिस्कस न किया जाए। मैं ये अर्ज करता हूँ कि गैर मुल्की अफगानियों को गैर कानूनी अफगानियों को निकालना चाहिए। न सिर्फ अफगानियों को, इंडिया वालों को भी निकालना चाहिए, बर्मा वालों को निकालना चाहिए, बांग्लादेश वालों को निकालना चाहिए। गैर हम पर बोझ है, गैर कानूनी, वो न हो। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि हम डायलॉग के जरिए इसको तय करें, खुशनुसी भी से तय करें? ये तो हमारा मौक़िफ़ था और है और ये रहेगा, और ये दलाइल हमारे पास मौजूद है। एक मुल्क है, उसके साथ आपका मजहबी रिश्ता है और तारीखी रिश्ता है, और हमने उनके साथ बहुत मदद की है और हमें काम आएंगे वो लोग, हम भी उनके काम आएंगे।
ہم ان کو ایک چھوٹی سی بات پر بھی اگر ہم ناراض کرتے ہیں تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. یہ ہماری رائے ہے کہ آپ ٹیکل کریں ان کے ساتھ اور ان کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی شامل کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. یہ جذبات کی بات نہیں ہے, یہ سنجیدہ بات ہے. سنجی. دوسری بات آپ نے کی کہ عدالت کیا کرے. جی. تو ظاہر ہے عدالت جو ہے وہ ریاست کا حصہ ہے نا, یعنی آپ عدالت کو ریاست سے الگ تو نہیں کر سکتے. اگر آپ نے سیوکس پڑھی ہے تو پھر ریاست کیسے کہتے ہیں؟ ریاست کہتے ہیں پارلیمنٹ کو, اس کے ساتھ جمع کیا جائے عدالت کو اور انتظامیہ کو, ان تینوں کے مجموعے کو ریاست کہتے ہیں. اگر وہ کوئی رائے سمجھتی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو نہ ہونا, لہٰذا پہلے سے یہ کہنا کہ وہ کیا کہیں گے اور یہ کس طرح سنیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے بھی ہمارے عدالت کے اندر نمبر 142 نمبر پر ہے, اور اگر کہیں سے کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور اس کے متعلق کوئی اچھی بات آ جاتی ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. میں عدالت کی بات پر اس کو قبل وقت کہتا ہوں, نہ آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے نہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. عدالت کا فیصلہ جو ہوگا وہ ریاست کے عین فائدے کے مطابق ہو. ٹھیک.